चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा दोरबंका की कहानी। बहुत समय पहले चेकोस्लोवाकिया, जो कि आज चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया नाम से अलग अलग देश हैं, उस पुराने चेकोस्लोवाकिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक उसकी अपनी थी और एक एक गोद ली हुई। उसकी बेटी का नाम था उसकी बेटी का नाम था कांतिका। उसकी बेटे का नाम था कांतिका, और जो बेटी गोद ली थी उसका नाम था दोरबंका। दोरबंका। वो बुढ़िया बहुत ही क्रूर थी। दोरबंका, जो कि उसकी गोदली बेटी थी, और बहुत ही प्यार करती थी अपनी बेटी कांतिका को। घर का सारा कामकाज, घर का सारा काम दोरबंका ही संभालती थी। उसका नेचर ही बहुत अच्छा था। वह हंसते हंसते सारा काम निपटाती, फिर बुढ़िया माँ की सेवा में लग जाती। कांतिका उसे बात बात पर फटकारती, डांटती और पीटती भी थी। तब भी दोरबंका उसका बुरा नहीं मानती थी। लेकिन कांतिका का जो नेचर था वो दोरबंका से बिल्कुल अपोजिट था। और कांतिका उसको अपना कांतिका दोरबंका से ईर्ष्या करती थी। कांतिका दोरबंका को डांट पड़वाने के बहाने सोचती रहती कि भाई कैसे इसकी डांट पड़वाई जाए या इसको नीचा दिखाया जाए। बात बात पर उसे चिढ़ाती भी रहती। एक दिन कांतिका ने बुढ़िया माँ से कहा, माँ दोरबंका कुछ करती धरती है नहीं, ऊपर से घर का अनाज और खाती है। माँ और कांतिका उसे घर से निकालने की तरकीब सोचने लगी, पर उससे कहें भी तो कैसे। आखिर वो बेटी थी, समाज में सबको पता था कि बेटी थी, तो वो ऐसे कैसे उसे घर से निकालें। एक दिन दोरबंका एक कोने में बैठी आराम कर रही थी। कांतिका, उसकी बहन, उसके पास आई और बोली, तुम मेरे लिए जंगल से बनफशा के फूल ले आओ। तुम मेरे लिए जंगल से बनफशा के फूल ले आओ। दोरबंका बहुत चौंक गई कि क्या कह रही है। अरे बहन, क्या तुम नहीं जानते कि इस मौसम में बनफशा के फूल नहीं मिलते? आजकल तो पेड़ों में पत्ते तक नहीं है, ये गर्मी का मौसम है भाई, गर्मी का मौसम है बहन। दोरबंका ने कांतिका को समझाते हुए कहा दोरबंका ने कांति को समझाते हुए कहा कि तू बहस मत कर, मुझे हर हालत में फूल चाहिए। दोरबंका ने कांति को समझाते हुए कहा, तू बहस मत कर, मुझे हर हालत में फूल चाहिए, वरना इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। यार, कांतिका ने दोरबंगा को समझाते हुए कहा, तू बहस मत कर, मुझे हर हाथ में फूल चाहिए, वरना इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। तो सौतेली बहन थी, और वो चाहती थी कि दोरबंका, जो कि गोद ली हुई है, वो किसी तरह से घर से निकल जाए और घर पे सारा राज कांतिका को हो। अब दोरबंका, जो कि नेचर से बहुत अच्छी थी, वो क्या करती, उसने उसका कहना मान लिया और वो निकल पड़ी जंगल में। वो सर्दी का मौसम था, पतझड़ का मौसम था। सर्दी की मार उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। बेचारी ठुठुरती हुई जंगल में चली जा रही थी। वो बहुत दूर निकल गई। अचानक अचानक उसे कुछ लोग आग तापते दिखाई दिए। उसने देखा कि 12 आदमी घेरा बनाकर बैठे हुए हैं और बीच में लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई गई हैं। दोरबंका ने आदमी से पूछा, क्या आप लोग मुझे भी आग तापने देंगे? सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा उठा और बोला सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मनक इंसान उठा और बोला, आओ बेटी, मैं जनवरी हूँ और ये दूसरा महीने है। हम सब दोस्त हैं। इस ठंडे मौसम में अकेले कहाँ घूम रही हो? उसने कहा, मैं दोरबंका हूँ। मैं अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती हूँ। मेरी बहन ने मुझसे बनफशा के फूल लाने को कहा है। यदि आज मुझे बनफशा के फूल ना मिले तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब इस मौसम में मैं बनफशा के फूल कहाँ से लाऊं? ऐसे मौसम में बनफशा के फूल मैं कहाँ से लेके आऊं? जनवरी को दोरबंका की हालत पर दया आ गई। जनवरी को दोरबंका की हालत पर दया आ गई। उसने मार्च से बोला, भाई, तुम चाहो तो इस बच्चे की मदद कर सकते हो, कहीं ये बेघर ना हो जाए, इसे घर से निकाल ना दिया जाए। मार्च उठा और सिर हिलाने लगा। हवा में बनफशा के फूलों की महक आने लगी। दोरबंका ने चारों ओर तरफ देखा। जहां भी नजर दौड़ाती, बनफशा के फूल दिखाई दिए। जाओ बेटी, फूल तोड़ लाओ, सारा जंगल बनफशा के फूलों से महक रहा है, मार्च ने कहा। दोरबंका को लगा भाई जैसे वो सपना ही देख रही हो। जनवरी के महीने में बनफशा के फूल। उसने दौड़कर सारे फूल तोड़ लिए।
ढेर सारे फूल तोड़ लिए। वह हैरान थी कि सपना नहीं सच था। उसने जनवरी और मार्च को थैंक यू कहा और घर की तरफ चल दी। जब वो घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन कांतिका जब को बनफशा के फूल दिए, और जब माँ बेटी ने बनफशा के फूल देखे तो वो हैरान रह गई। कांतिका तो बहुत दुखी होगी, उसका पूरा प्लान दुर्बन को घर से निकालने का फेल हो गया। तो उसने कुछ और नया सोचने की, कुछ और नई तरकीब सोची। बहुत दिनों बाद वो फिर से दोरबंका के पास पहुंची और बोली, सुनो बहन, तुम जंगल से मेरे लिए बेर ला दो। तुम जंगल से मेरे लिए बेर ला दो। दोरबंका समझ गई। उसे पता लग गया कि उसे ये क्या कहा जा रहा है, और उसे यही पता है कि इस मौसम में बेर नहीं उगते हैं। वो क्या करती? उसे घर से निकालने से बचना था, घर से निकलने से बचना था, तो बेचारी अंधेरी रात में चल पड़ी। उसे फिर से वही आदमी आग तापते बैठे नजर आए। मुझे भी आप आग तापे देंगे? दोरपंगा ने फिर से प्यार से पूछा। सफेद दाढ़ी वाला आदमी फिर से मुस्कुराया। उसने पूछा, अरे दोरपंका, तुम यहाँ वापस कैसे? आओ बैठो। जनवरी के पास बैठते ही दोरपंका बोली, बाबा, उन लोगों ने मुझे नई मुसीबत में डाल दिया है। आज मुझे सौतेली बहन के लिए बेर लेकर जाने हैं। अगर मुझे बेर ना मिले तो वो लोग मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। दोरपंका इस बार रोने लगी और रोती रही। जनवरी ने उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, देखो बेटी, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, तुम धीरज रखो, मैं कोशिश करता हूँ। जनवरी एक आदमी की तरफ मुड़ गया जनवरी एक आदमी की तरफ मुड़ गया और कहा, सुनो भैया जून, तुम मेरी इस बेटी की मदद कर दो। इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। जून ने सर उठाकर जंगल की तरफ देखा। हर तरफ जंगल बेर के पेड़ उग गए। जंगल में हर तरफ बेर के पेड़ उग गए। देखते ही देखते सारे पेड़ों पर बेर के पेड़ लगे हुए थे और पक गए थे। गोरबंका ने झोली भर के बेर भर लिए। फिर वह घर चली आई। माँ और बेटी, उसकी सौतेली माँ, उसकी सौतेली बहन आंखें फाड़ फाड़ के सरप्राइज हो गई। इस मौसम में ये लड़की बेर कहाँ से उठा लाई? कांति का तो बिल्कुल जल गई उससे कि भाई ये हर बार मैं दुर्बंका को घर से निकालने का तरीका सोचती हूँ, ये हर बार वापस आ जाती है। तो उसने गुस्से में दोरबंका से कहा, जाओ, अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। दोरबंका फिर घर से निकल पड़ी। उसे पता था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो सेब लेके नहीं आएगी, अगर वो एप्पल लेके नहीं आएगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। अब दोरबंका फिर घर से निकल पड़ी और जंगल पहुंची। चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रात में दोरबंका के रोने की आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई। आवाज़ सुनकर वो 12 महीने फिर उठ खड़े हुए और चलते चलते वो दोरबंका तक जा पहुंचे। बूढ़ा जनवरी फिर बोला, क्यों दोरबंका, आप क्या हो गए? क्यों रो रही है, बताओ? मुझे सेब लाने के लिए कहा गया है, दोरबंका ने सुबकते हुए कहा। जनवरी ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। सितंबर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए सितंबर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और देखते जंगल सेब के पेड़ों से भर गया। दोरबंका ने 2 सेब तोड़े और सितंबर को धन्यवाद दिया और वापस घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो कांतिका उसे देखकर बहुत गुस्से में आई। अरे कंजूस, तुझे 2 ही सेब मिले, और लाती ना। वह अपनी मनचाही चीजों के मिलने से बहुत हैरान थी, और वो इस बात से दुखी थी कि उसकी सारी चालें कामयाब नहीं हो रही है और फेल हो रही है। वो दोरबंका को घर से नहीं निकाल पा रही है। कांतिका ने एक सेब खाया। उसे और सेब खाने की इच्छा थी, लेकिन उसने दोरबंका से कुछ न कहा। उसने दरवाजा खोलकर जंगल की ओर चल दी। वो जंगल की ओर चल दी और देखने लगी कि हो क्या रहा है। आखिर दोरबंका हर बार कामयाब कैसे हो रही है, और वो वापस ये सब कैसे लेकर आ रही है। पहले बेर लाई, फिर बनफशा के फूल, अब सेब, वो भी तब जब इस महीने में कुछ उगता नहीं है। तो वो जंगल की ओर चल पड़ी। उसे भी आग तापते कुछ लोग मिले। ये वही 12 महीने थे। कांति गुस्से में बोली, हटो यहाँ से, मैं भी आग सकूंगी। तुम लोग घर बार नहीं जो यहाँ बैठे हुए हो। वह आग पर अपने पैर तापने लगी। बूढ़े जनवरी ने कांतिका से प्यार से पूछा, बेटी, रात में तुम कहाँ से आ रही हो? कांतिका का स्वभाव दोरबंका से बिल्कुल उल्टा था। उसने जनवरी को डांट दिया और कहा,
तुम्हें क्या? तुम हो कौन पूछने वाले? मैं कहीं से भी आऊँ? जनवरी की क्रोध की सीमा नहीं रही। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, ऊपर उठाए, तभी बर्फीली आंधियाँ चलने लगी। बहुत ज़ोर-ज़ोर की बर्फ वाली ठंडी हवाएँ चलने लगी। कांतिका उसी आंधी में जाने कहाँ उड़ गई। घर में उसकी बूढ़ी माँ को चिंता हुई। वह भी आंधी में बेटी को ढूँढने निकल पड़ी और आंधी में वो भी उड़ गई। यानी माँ-बेटी दोनों आंधी में उड़ गई और फिर लौटकर कभी घर नहीं पहुँची। अब घर में दोरबंका अकेली थी और घर में आराम से रहने लगी। एक दिन एक दिन उस देश का राजकुमार शिकार करने के लिए उस तरफ आया। उसने दोरबंगा का घर देखा और वो वहाँ जा पहुँचा। दोरबंगा को देखते ही उससे विवाह करने की उसने इच्छा प्रकट की। दोरबंगा को भी राजकुमार पसंद आया। धूमधाम से राजमहल में दोनों का विवाह हो गया और दोरबंका ने विवाह के समय अपने महीनों यानी मित्र, अपने जो जंगल में 12 दोस्त थे, महीनों को याद किया। वो सब भी वहाँ पहुँच गए और उन 12 महीनों के एक साथ पहुँचने से जो सुहावना मौसम हुआ, वैसा मौसम, इतना बढ़िया मौसम आज तक किसी ने फिर नहीं देखा। ऐसा मौसम आज तक। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।